हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का ब्रिलियंट गाइड का वास्तविक संख्या का फर्स्ट चैप्टर सॉल्व करने वाला हूं। प्यारे बच्चे, आपका एक्सरसाइज जो है 1.4 का एक्सरसाइज है, आपका अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण है। प्यारे बच्चे, आपका इस चैप्टर में जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, आप सारे बच्चों को मैं सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ एकदम पूरा सोल्यूशन के साथ। तो प्यारे बच्चे, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए प्यारे बच्चे, आपका क्या है, पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। आपको बताना है प्यारे बच्चे कि इनमें से परिमेय संख्या कौन सा है। तो प्यारे बच्चे, ये तो √3 जो है ना, ये आपका तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये आपका अपरिमेय हो जाएगा। अब इसमें देखिए 4 तो आपका है, ये क्या है, ये परिमेय संख्या, और 5 √5 जो आपका है ये अपरिमेय संख्या। प्यारे बच्चे, ये तो रूट से बाहर नहीं आएगा और √6 से ये भी बाहर नहीं आएगा। क्यों, ये आपका होगा तो कैसा होगा, तो इसको हम करेंगे 6 को, तो 6 को क्या होगा 2 3, तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 2 गुने 3 के रूप में आ जाएगा। ये रूट से बाहर आएगा, नहीं आएगा। तो देखिए प्यारे बच्चे, आपका यहाँ पे जो है ना √2 ऊपर में भी है और √2 नीचे में भी है, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा, तो आपका 2/1 होगा। तो ये क्या p/q के रूप में होगा, बिल्कुल p/q के रूप में हो जाएगा, ठीक है। p बराबर आपका 2 और q बराबर 1 हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आपका जो है ना 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना काफी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चे, क्योंकि ये आपका जो है ना काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में से प्यारे बच्चे कम से कम 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आपका √2 है एक। तो प्यारे बच्चे, √2 जो है ना आपका क्या है, तो √2 देखिए आप लोग, क्या √2 ये बाहर आएगा, रूट से बाहर आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए आपका परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा या फिर प्राकृतिक संख्या होगा या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि आपका ये √2 बाहर नहीं आएगा। अगर आपका √4 हो जाता प्यारे बच्चे, तो ये आपका कैसा हो जाता, तो ये जो ना आपका 2 गुने 2 के रूप में आ जाता। तो 2 जुड़ा है, तो दो एक जुड़ा जब हो जाएगा 2 गुने 2 जोड़ा में आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाता, सिर्फ जो है ये, फिर इसको हम लोग ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। इसको जो है ना प्यारे बच्चे कैसे सोल्व कर सकते थे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाता, ऐसे हो जाता आपका। तो ये और ये कट जाता तो आपका 2 आ जाता, इसलिए ये आपका परिमेय होता। लेकिन यहाँ पे √2 है सिर्फ, या √4 होता तब परिमेय होता है, लेकिन √2 आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, आप लोग पूरा कंसेप्ट के साथ समझते जाइए। चलिए, आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। बताना है आपको कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए प्यारे बच्चे, आपका यहाँ पे क्या है कि ए में आपका जो है ना, ये तो आपका 8 8 64 636, मतलब ये आपका 8/6 आ जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो अब देखिए इसका जो है ना 9 नंबर 81, ये आपका 9 हो जाएगा। ये सॉरी, ये ऐसे जो है ना, ये आपको ऐसे नहीं करना है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए का आपका क्या आ जाएगा, तो 8/का क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 18 64 636। और ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर बी का 9 नंबर 81, मतलब 9 आ जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी का देख लीजिए आप लोग। चलिए, ऑप्शन नंबर सी को जब तक हम लोग रहने देते हैं, पहले डी को निकाल देते हैं। तो डी का देखिए बच्चे, आपका डी का क्या होगा, तो 9 7 7 49 और 3 3 9। अब बताइए प्यारे बच्चे, ये भी निकल गया, ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, डी भी निकल गया, तो सी होगा ही। अब सी देखिए, सी आपका क्या है प्यारे बच्चे, ये √2.5 है ना, तो रूट रहने देते हैं हम लोग। 2.5 है तो चलिए हम लोग पॉइंट को उड़ा के 10 कर देंगे। ये तो 5 25 होगा, लेकिन 10 का निकलेगा नहीं निकलेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चे, अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका निम्न में कौन अलग है। बताइए निम्न में कौन अलग है, मतलब आपका जो है ना कौन अपरिमेय, अगर सब है तो परिमेय होगा, या फिर परिमेय सब है तो अपरिमेय निकलेगा एक। तो देखिए, ये आपका 3/5 ये आपका परिमेय है। ये देखिए, ये जो है प्यारे बच्चे आपका ये कितना हो जाएगा, तो 4 चौक 16, 2 दूनी का 4, मतलब ये जो है ना आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर में आपका 4/2 हो जाएगा, ठीक है। 4/2 निकल जाएगा, ये बी नंबर हो जाएगा। अब सी नंबर देखिए, ये जो है ना आपका क्या है प्यारे बच्चे, ये भी आपका क्या है, तो ये भी आपका परिमेय है। और √2/5 जो है आपका √2 किसमें है, रूट में है, इसलिए ये आपका सबसे अलग है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग। निम्न में से कौन सा परिमेय है, बताना है आपको कि निम्न में से कौन सा परिमेय है। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पे देख लीजिए कि ये भी आपका पाई, तो पाई क्या होता है, पाई अपरिमेय होता है। ये आपका √7 है, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा प्यारे बच्चे। देखिए यहाँ पे 4 चौक 16 5 25, ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका 4 चौक 16 5 25, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है ना आपका क्या हो जाएगा, तो परिमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए 6 नंबर देख लीजिए आप लोग, √5 एक संख्या है। √5 एक संख्या है, तो प्यारे बच्चे √5 जब 5 जब रूट से बाहर आएगा ही नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो ये आपका अपरिमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, तब √n है। ए हमेशा प्राकृतिक संख्या, बी हमेशा अपरिमेय संख्या, सी हमेशा परिमेय संख्या, डी
कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आप सारे बच्चे जानते हैं, तो आप लोग पहले कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिए। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्या होगा आपका, तो कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगा इसका, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि 2 तथा 2.5 के बीच की परिमेय संख्या है। बताइए प्यारे बच्चे, 2 तथा 2.5 के बीच की परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आप सारे बच्चे जानते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिए फटाफट से प्यारे बच्चे। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका जो है प्यारे बच्चे, ये 2 तथा 2.5 के बीच की जो परिमेय संख्या होगा ना, ये अपरिमेय संख्या जो होगा ना आपका, तो ये अपरिमेय संख्या कितना होगा। तो प्यारे बच्चे ये जो है ना आपका ऑप्शन नंबर बी, ये √5 हो जाएगा, ठीक है, ये √5 के ही बराबर होगा। चलिए चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए प्यारे बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, हम लोग इसलिए 5 लिखे हैं कि जब इसको हम लोग तोड़ेंगे ना, पॉइंट के बाहर वाला तोड़ेंगे ना प्यारे बच्चे, उसके बाद तोड़ेंगे तब ये दोनों के बीच में ना आपका ये √5 के बराबर का होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चे 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। 9 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो प्यारे बच्चे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। 10 नंबर संख्या आपका है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, संख्या 23.43 पर बार है को पी बाई क्यू के रूप में, जहां पी क्यू पूर्णांक है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 प्रकट किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चे जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, पॉइंट के बाद 4 3 पर बार है, तो देखिए 2343 2343 कहाँ पे लिखा हुआ है, 2343 हर एक जगह लिखा हुआ है। अब देखिए हर एक जगह लिखा हुआ है प्यारे बच्चे, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है प्यारे बच्चे कि जितनी संख्या के ऊपर बार होगा, जितना संख्या के ऊपर बार होगा, आपका उतना 9 नीचे में होगा। तो प्यारे बच्चे आपका यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, लेकिन ये ऑप्शन में जो है ना प्यारे बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। ये जो है ना आपका 9,999 नहीं होगा, सिर्फ 99 होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा 10 का, तो 10 का आंसर जो होगा प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो जी हाँ प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो है ना राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका, अच्छा ये ऑप्शन नंबर अगर हम लोग देखते हैं 2343, यहाँ पे आपका जो है ना ये तो क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है प्यारे बच्चे। लेकिन ये आप लोग देखिए प्यारे बच्चे, इसका जो है ना राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ये एक 9 नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया क्वेश्चन को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अगर आपका आंसर दिया है ब्रिलियंट में, तो देखिए प्यारे बच्चे यहाँ पे जो है ना आपका ये जो है ना, ये डिजिट कहाँ गया, ये 20 कहाँ से आ गया, ये 43 है ना, यहाँ पे 43 है कि नहीं है, ये तो 43 रहता तब फिर ये आंसर होता सही। तो 43 यहाँ कर देंगे हम लोग, तब फिर राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। बताइए निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है। तो प्यारे बच्चे आपका ये जो है ना 11 का स्क्वायर है, मतलब इसको हम लोग निकालेंगे तो 11 गुना 11 करेंगे तो मेरा 121 होगा। तो हम लोग देखिए √11 का स्क्वायर, √11 का स्क्वायर काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो √11 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, 12 नंबर बोल रहा है आपका मतलब परिमेय होगा। तो प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए 8 8 है 64, 9 9 में 81, ये जो है ना आपका रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, मतलब परिमेय परिमेय होगा प्यारे बच्चे। तो परिमेय कौन सा होगा, मतलब अपरिमेय नहीं होगा। तो प्यारे बच्चे इसका जो है ना आप लोग देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ √3 और √3 कट जाएगा प्यारे बच्चे, तो आपका 2 बच रहा है। तो 2 के नीचे में कुछ नहीं था, मतलब एक तो बचा हुआ है ना, तो ये पी बाई क्यू के रूप में आया कि नहीं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपका, √3 है एक, प्यारे बच्चे √3 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे आज मैं ब्रिलियंट गाइड का 1.4 एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप सारे बच्चों को एकदम शुरुआत से लेकर अंत तक बढ़िया से देखना है वीडियो को, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा मेरे बच्चे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। बताना है आपको, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला सही, तो 15 का जो है ना प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा प्यारे बच्चे, तो देखिए 16 48 और यहाँ पे क्या होगा 25 75। अब बताइए √25 का मतलब 5 और √16 का मतलब 4, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसलिए राइट आंसर होगा, ठीक है। अब तो निकाल ही सकते हैं आप लोग काटने के बाद। चलिए प्यारे बच्चे
π/3 है एक, π/3 क्या है? तो जी हाँ प्यारे बच्चे, π/3 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या मतलब परिमेय नहीं है, आपको बताना है। तो अपरिमेय आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो प्यारा बच्चा आपका परिमेय संख्या जो है ना आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 का, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है ना प्यारे बच्चे 144, तो 1/12 का क्या हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चे, ये जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा आपके लिए। 19 नंबर, बताइए कि 2 का पावर 0 गुने 2 का पावर 0। अब बताइए आप यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप लोग बताइए कि 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 16 होगा या फिर 4 होगा। अब सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए प्यारे बच्चे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी? तो देखिए, किसी भी संख्या का ऊपर 0 होता है ना प्यारे बच्चे, तो उस संख्या का मान 1 हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ भी 2 का पावर भी 0 है, तो 1 गुने 1 क्या होगा प्यारे बच्चे? आपका एक ही आंसर होगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे? निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या मतलब अपरिमेय नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 21 का जो है ना आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका, ये जो है ना आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, ये अपरिमेय होगा, ठीक है। चलिए, ये तो देखिए प्यारे बच्चे 25 करेंगे तो 25 का रूट बाहर आ जाएगा, 16 का रूट बाहर आ जाएगा, और ये बार है प्यारे बच्चे, तो मतलब 12 इसको उड़ाएंगे तो आपका 13 बटे का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ये तो परिमेय हो जाएगा ना, ठीक है। ये आपका ये 9 और 27 का रूट नहीं निकलेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका 21 का। चलिए, अब 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग फटाफट से। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या है, ये बोल रहा है ना। परिमेय संख्या है, तो प्यारे बच्चे हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या? 3 एकम 3, 3 चौका 12। अब बताइए कि √4/1 आया, तो √4 का मान क्या होगा? 2/1। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। प्यारे बच्चे सिर्फ सोचने का फर्क है, आप सारे बच्चे कितना सोच पा रहे हैं क्वेश्चन के बारे में। बस आप लोग अगर बढ़िया से सोच लेते हैं ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या? बताना है आपको कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, बताना है आपको। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 23 का क्या हो जाएगा आपका? तो 23 का जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर बी 23 का बिल्कुल सही आंसर है, मतलब परिमेय संख्या होगा। ये तो 10 का 12 ही है, और ये भी 10 से हो जाएगा, 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? चलिए, अब 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। परिमेय संख्या होती है, बताइए कि परिमेय संख्या होती है तो क्या होती है मेरे बच्चे? परिमेय संख्या क्या होती है? तो जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे बच्चे? तो 24 का ऑप्शन नंबर डी एक वास्तविक संख्या होती है। परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, 22/7 है। प्यारे बच्चे, पाई का मान नहीं देगा, और पाई का मान अगर स्पष्ट रूप से दे देगा प्यारे बच्चे, पाई नहीं देकर पाई का मान स्पष्ट रूप से दे देगा, तो वो जो है ना आपका क्या होता है? तो परिमेय संख्या होता है। और पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा आप लोग। आप बताइए कि 81/2 है, प्यारे बच्चे 81/2 क्या? नॉर्मल 81, 81/2 एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। आपका 26 नंबर का राइट आंसर आपका विल बी द आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? बताना है प्यारे बच्चे कि कैसी संख्या होती है। तो प्यारे बच्चे, एक चीज देख लीजिए आप लोग कि ये वाला साइड में जो आप लोग देख रहे हैं कि 23 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, ये प्यारे बच्चे ये सारा क्वेश्चन जो है ना, आप जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, तो ये जो है ना पूरा एकदम जिस साल पूछा गया उसी साल का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, 27 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो 27 का विल विद राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगी? तो अपरिमेय ही होगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या कौन है प्यारे बच्चे आपका? तो बिल्कुल राइट आंसर जो है ना आपका परिमेय संख्या बोल रहा है ना। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है प्यारे बच्चे? आपका 28 का जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें जो है आपका 7 7 7 अच्छा परिमेय संख्या। चलिए, 8 8 64 636 ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आप लोग जोड़िएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे आपका? तो देखिए, 50 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ये 49 49 98 हो जाएगा, और ये देखिए
6 4 10 का 0 हासिल 1 और क्या हो जाएगा आपका कि 6 3 9 1 10 मतलब 10 यानी 100 का ये 100 हो जाएगा ना, तो 100 का रूट क्या होगा 10 हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 29 नंबर देख लीजिए आप लोग। 29 नंबर क्या है आपका, दो अपरिमेय संख्या है आपका 3 प्लस रूट 5 तथा 3 माइनस रूट 5 का एक का गुणनफल है एक। तो क्या होगा मेरे बच्चे आपका 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अब बताइए कि ये क्या होगा। 16 प्लस रूट 64/81 प्लस रूट 16/9 है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 30 का जो है ना आपका ऑप्शन नंबर ए आपका ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्योंकि आपका परिमेय हो जाएगा इसलिए मेरे बच्चे देखिए 8 8 64 9 81 और 416 3 3 9 ये आपका जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये परिमेय संख्या ही होगा। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 31 नंबर क्वेश्चन आपका, तो देखिए दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल होगा एक, क्या होगा। 31 का क्या होगा राइट आंसर प्यारे बच्चे, तो 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अब 32 नंबर देख लीजिए आप लोग। रूट 10 गुणे रूट 15 है, तो रूट 10 गुणे रूट 15 क्या है प्यारे बच्चे, तो 32 का जो राइट आंसर होगा ना आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अब देखिए बच्चे ये जो है ना आपका 2.1311111131 डॉट डॉट है। तो प्यारे बच्चे ये जो आपका चलता रहा है ना कहीं जो आपका स्थिर नहीं है, तो ये कैसी संख्या होगी। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 33 का बिल्कुल राइट आंसर जो होने वाला है आपका, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका अपरिमेय संख्या होगा प्यारे बच्चे। 33 का जो है ना आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 33 का आपका ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। अगर रुक जाता तब परिमेय संख्या होता। ठीक है, चलिए 34 का आंसर देख लीजिए आप लोग। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है, बताइए कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है। तो प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर भी एक अपरिमेय ही संख्या होती है। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे आज मैं क्लास 10 का ब्रिलियंट गाइड का 1.4 एक्सरसाइज को सॉल्व कर दिया हूँ। तो अब सारे बच्चों को मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चे आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप लोग जो है ना कमेंट करके बताइए। ठीक है, और आप सारे बच्चों को अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है प्यारे बच्चे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा। ये आपका 2013 में पूछा गया था, 2013 में, 2015 में, 2016 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 2017 में, 2017 में। उसके बाद तो इस तरह क्वेश्चन हुआ ही नहीं जो आपको पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग देख ही लीजिए। ठीक है, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो प्यारे बच्चे आपको क्या लिखना है, तो 1.34 को लिखने बोला परिमेय संख्या के रूप में। तो 134 बटे का आपको क्या लिख देना है प्यारे बच्चे, पॉइंट उड़ाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, पॉइंट का मतलब एक, दो संख्या तो जीरो, ये आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होगा। चलिए अब तीसरा देख लीजिए। देखिए 3 प्लस रूट 5 3 प्लस रूट 3 गुने 3 माइनस रूट 3 किस प्रकार की संख्या है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ये जो है ना आपका ये क्या हो जाएगा, आपका परिमेय ही संख्या होगा। ये क्या होगा आपका परिमेय संख्या लिख दीजिए आप लोग। ठीक है, 3 प्लस 2 रूट 5 एक दो दो संख्या है। तो प्यारे बच्चे आपका 4 का जो राइट आंसर होगा आपका, तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट 15/3 एक दो संख्या है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 5 का जो है ना आपका एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अब 16 नंबर देख लीजिए आप लोग। सॉरी 6 नंबर क्या है आपका, तो 6 नंबर देख लीजिए आप लोग। 0.23 पर बार है को के रूप में लिखिए। देखिए इसको जो है बच्चे आपको जीरो ऐसे लिख देंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या है दो संख्या है तो ऐसे 99 लिख देंगे। ठीक है, बस आपका इतना ही आंसर हो जाएगा। रूट 2 एक है तो एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक है तो एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। चलिए पहले बच्चे ये तो आपको बार बार पूछता है ना, ये जो आपका है पाई कौन सी संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हम और डाल दिए थे आप लोग को, तो देख लीजिए आप लोग। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का कर बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है या शांत। तो प्यारा बच्चे आपको बताना क्या है कि ये लंबी विभाजन प्रक्रिया करके नहीं बताने बोल रहा था। आप लोग 80 का क्या करिएगा, 80 का आप लोग क्या निकालिएगा मेरे बच्चे, तो 80 का देखिए 40 40 20, ये क्या होगा आपका 20, ये क्या होगा 10, ये क्या होगा आपका 5। तो अब बताइए 2 का पावर 4 गुने 5 ये शांत है क्या अशांत है, बताइए। ये 2 और 5 का आएगा मेरे बच्चे, तो आपका शांत होगा। ठीक है, दो गुने 5 के रूप का अगर पावर आएगा ना आपका, तो बिल्कुल शांत आंसर हो जाएगा इसका। तो आप सारे बच्चों को मैं डायरेक्टली आंसर बता दिया। तो आप सारे बच्चे को मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चे, कि आप सारे बच्चों को जो है ना यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए आप लोग, कि यहाँ पे जो है ना आपका ये क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ, तो ये 2011-12 में पूछा गया पहला बड़ा क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 2013 में पूछा गया है। तो आप सारे बच्चों को यहाँ पे देख लेना कि कौन सा ईयर्स में ज़्यादा पूछा गया है। ये 16 में पूछा गया है, या 13 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है मेरे बच्चे। ये जो है आपका 17 में ये भी पूछा गया है, 18 में भी पूछा गया है, 18 में ये सब पूछा गया है।
उसके बाद देखिए आपका 19 में, 20 में, 21 में जो ईयर में पूछा गया आपको सारा लिख दिया है। तो प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे जब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद जय भारत।